अब सिगाल ने आगे प्रश्न पूछा, बोला, हे विश्व विभूषण, वे कौन से गुण हैं जिनके होने से पति और पत्नी को दोष रहित और निंदा रहित माना जा सकता है। ग्रस्त गीता में ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही कि ग्रस्त बनाया दो लोगों ने मिलके, पति और पत्नी ने। अब उनको भी सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। असल में ज्ञान ये कहता है हर एक अपने अपने पार्ट पर अपने को ठीक कर ले तो सारा शोर ख़त्म हो जाए। ठीक तो अपने अपने को करना है ना। संत रूमी हुए ना, तो जवानी में थे तो भगवान से प्रार्थना की, खुदा मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं दुनिया को बदल दूं। खुदा ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और उम्र बढ़ी, खुदा मुझे इतनी ताकत दे बच्चों को बदल दूं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। काफ़ी बुज़ुर्ग अवस्था में फिर एक दिन गुहार लगाई, खुदा मुझे इतनी हिम्मत दे मैं अपने को बदल दूं। आकाशवाणी हुई, अगर जवानी में ये सोच लिया होता तो क्रांति घट गई होती। तूने कभी सोचा दुनिया बदलना, कभी सोचा बच्चों को बदलना, अपने को बदलने का विचार ही नहीं किया। तो ज्ञान की बात यही है, हर एक अपने पार्ट पर सही हो जाए। अब अपने पार्ट पर सही होने के बजाय हम दूसरों के पार्ट को सही करने में काफ़ी कोशिश में रहते हैं। हमेशा मन मुड़ा हुआ नहीं रहता, मोड़ने के चक्कर में रहता है। जबकि जो अंदर से प्रयास में है वो मुड़ा हुआ होगा। किसी के साथ मुड़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम्हें मुड़ने में दिक्कत आए, समझ लेना तुम्हारा अपने साथ प्रयास नहीं चल रहा है। क्योंकि जिसको मुड़ने का शौक़ है, याद होगा जब पढ़ाई करते थे, ख़ास तौर पे बोर्ड वगैरह हम लोगों के टाइम में तो हुआ होते थे, कहीं से कोई क्वेश्चन मिल जाए लगता था सॉल्व कर लें, कोई क्वेश्चन पेपर मिल जाए सॉल्व कर लें। अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती थी, जांचें हमको आता है नहीं आता है, हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो जब हम अभ्यास में होते हैं ना, हर परिस्थिति में विचार ये होता है मैं अपने को देखूं मुड़ सकता हूँ, मैं एक छोटे बच्चे के कहने से भी मुड़ सकता हूँ, ये भावना रहेगी। और जब तक अपने अपने पार्ट पर कोई सही नहीं होता, घर कभी ठीक नहीं चलता। सब कहते हैं मैं ठीक हूँ, दूसरे गलत हैं। जबकि जिस दिन हम ठीक हो जाते हैं, दूसरे गलत दिखना बंद हो जाते हैं। अनुभव की बात तो ये है, जब तक गलत दिख रहा है इसका मतलब तुम खुद ही ठीक नहीं हो अंदर से। अब ये विचार चाहिए अपने अपने को सही करने का। इसीलिए सिगाल के माध्यम से बुद्ध भगवान हर एक का पार्ट बता रहे हैं। कहने को ये कह सकते हैं कि तू आत्मा जान, खत्म कर काम। आत्म निश्चय तो देखो भीतर का, पर बाहर रहत का ठीक होना भी ज़रूरी है। आपका व्यवहार, आपका आचरण, ये सब सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्ट पर सही नहीं हो, आप आत्मिक शांति को भी प्राप्त नहीं हो सकते हो। क्या करेगा आत्मज्ञान? समझो भी सत्संग में तुम आओ, बाहर किसी से विक्षेपता करते आओ, तो सत्संग में शांति आएगी क्या? बैठ के घर में क्रोध करके आ जाओ, शांति आएगी क्या सत्संग में बैठ के? यहीं आके किसी के लिए सीट से भिड़ंत हो जाए, सीट के लिए, शांति आएगी क्या? तो पहले तो आचरण चाहिए ना। बाहर शांति होगी तो भीतर भी शांति रहेगी। बाहर अशांति का माहौल पैदा करके भीतर की शांति ढूंढने लगोगे तो काम कैसे बनेगा? बन नहीं सकता है।
सो सबको अपने अपने पार्ट पर सही होना है। ज्ञानी यही है, ना किसी से विक्षेपता में आओ, ना किसी की विक्षेपता का कारण बनो। बहुत सीधी बात है, हार्मलेस होने चाहिए ना। अपने से पूछो तुम हार्मलेस हो, हार्मफुल हो? विचार अपने से करने का है, हार्मलेस बनाओ अपने को। अब तुम बोलोगे मैं बाहर से कुछ कहता ही नहीं हूँ, जरा सा नाक भी सिकोड़ा, जरा सी आवाज़ भी तेज की, हार्म तो कर ही दिया। तुम्हें कोई कहता है इधर से इधर हो जाओ, तुमको इतने में भी विक्षेपता है, तो तुम हिंसक थोड़ी हो, हिंसावादी हो। तुम्हारे अंदर अभिमान है, तुम मुड़ नहीं सकते हो। मैं जो कहता हूँ ठीक, मैं जो करता हूँ ठीक। ऐसे में तुम कहीं भी रहो, चाहे तुम अपने को बड़ा भी मानो, तो भी तुम बेकार हो, ज्ञान के हिसाब से बेकार हो। इसीलिए हर एक को अपने पार्ट पर अपने को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि भूलें ऐसी भी होती हैं जिनके विषय में शायद हमको ध्यान भी नहीं होता। कभी कुछ हो भी जाए ना, विचार नहीं करते, फिर सोचते हैं छोड़, मैं तो सही हूँ, अगला ही गलत है। पर गलत के साथ मैं तो गलत नहीं हुआ, विचार तो ये भी करना जरूरी था ना। मान लो सामने वाला गलत है, गलत के साथ मैं तो गलत नहीं हुआ, मेरा व्यवहार तो गलत नहीं हुआ, मेरा विचार तो गलत नहीं हुआ, मेरे मन में तो उद्वेग नहीं उठा। ये विचार करना भी ज़रूरी है। आज अगर तुम्हारे स्वभाव के कारण कोई तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है, बाहर से या वाणी द्वारा ही, वे हम बात ही नहीं करते, हम परे रहते हैं, हम बोलते ही नहीं, बस चलते तक हम बात ही नहीं करते इससे, तो इसका मतलब तुम ना भगवान हो ना भगवान देख रहे हो। अभी भी जी वो के अपने को भी सता रहे हो, सबको भी सता रहे हो। तो अपना अपना पार्ट ठीक करना जरूरी है। जहाँ भी बैठो, घर में, गृहस्थ में, अपना पार्ट तो ठीक करना पड़ेगा। तो बुद्ध भगवान ने क्या बताया? बोला पति को चाहिए कि वह पत्नी के साथ सदैव शील और स्नेह का निर्वाह करे और उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहे। सबसे पहली बात। अब गृहस्थ में देखो, लोग कहते हैं गृहस्थ की भक्ति, कई लोग कहते हैं गृहस्थ का ज्ञान है हमारा, तो लेकिन गृहस्थ में बैठ के अपने से पूछना क्या इन गुणों से युक्त हो? कितने कम पति हैं जो पत्नी के साथ शील और स्नेह का निर्वाह करते हैं। ज़्यादातर डोमिनेट करते हैं, क्रोध करते हैं, तेज बोलते हैं, गुस्से में ही रहते हैं, कम दिमाग की, माँ बाप ने यही सिखाया, कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई, बच्चे भी तेरे पे गए। ज़्यादातर ये डायलॉग्स चलते हैं घरों में। कहाँ सम्मान देते हैं, कहाँ प्यार का व्यवहार करते हैं? सिर्फ जब उनको अपनी भोग बुद्धि जागृत होती है तब उसको प्यार करते हैं। वो भी प्यार थोड़ी हुआ, स्वार्थ हुआ, वो भी नोचना हुआ अगले को। लेकिन मेंटली तो अगला अपसेट है। नहीं देखते चार लोग बैठे हैं, नहीं देखे कि शादी पार्टी में आए हैं, नहीं देखें अगले के मायके में आए हैं, कहीं भी अपमान करते हैं। उसकी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी बहुत बड़ी इज्जत है। तो जिस पति को यही नहीं समझ आता कि अगली अपना घर बार सब छोड़ के, जहाँ 25-30 साल रही, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करके वो आई और आने के बाद भी पूरी जिम्मेदारी संभालती है, एहसास नहीं है जब तक, प्यार और स्नेह तो दे ही नहीं सकता है। जब किसी के त्याग को समझो तब तो आदर करना सीखो, प्यार करना सीखो। तो पहली बात है कि हर पति को पत्नी को प्यार देना आना चाहिए, व्यवहार ठीक होना चाहिए, शब्द ठीक होना चाहिए, बात करने का लहजा ठीक होना चाहिए,
मालूम होना चाहिए कि मेरी बराबर की है। शास्त्रों ने अर्धांगिनी बोला है, तो इसका मतलब उसका आधा हिस्सा तो है ना, तुम्हारा ही आधा हिस्सा है। अब अपने ही आधे हिस्से को खराब कर लो, अगर चल पाओगे? ऐसों के घरों में शांति नहीं होती, ऐसों के घरों में बरकत भी नहीं होती, क्योंकि स्त्री का आदर ही नहीं है। सबसे पहले पति का धर्म है पत्नी को स्नेह दे, तभी उसको सारे घर का स्नेह मिलता है। अगर पति गाली देगा ना दो लोगों के सामने, तो फिर घर के दो लोग और भी उसको डांटे डपटेंगे। पति निंदा करेगा तो घर के बाकी लोग भी निंदा करेंगे। अपने घर में लाके स्त्री को दर्जा दिलवाना, ये भी पति का काम होता है। अगली को आदर का दर्जा दिलवाए, खुद भी आदर दे, खुद भी स्नेह करे, और अपने पूरे घर वालों का भी स्नेह, अपने रिश्तेदारों का भी स्नेह उसको प्राप्त करवाए। ये पति का धर्म है। आवश्यक होने पर वह पत्नी से राय भी ले। ऐसा नहीं कि हमेशा मन मर्जी करे। बहुत से डिसीजंस हैं घर के जिसमें उसकी राय लेना भी ज़रूरी है। मुझे तो जो ठीक लगा मैंने कर दिया। क्यों भाई? उससे राय लो, उससे पूछो। और राय लेने का ये मतलब नहीं कि बस राय ले ली, किया फिर वही जो खुद करना है। उसकी राय लो, कभी कभी उसकी राय को ऊपर भी रखो, उससे राय मिलाओ। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तुम अपना पहलू बताओ, उसको ठीक नहीं लग रहा उसका पहलू सुनो, सॉल्व करो। पहले तो बैठते नहीं सलाह करने, बैठेंगे तो लड़के उठेंगे, क्योंकि माननी तो होती नहीं। माननी तो अपनी होती है, करना तो वो होता है जो करना चाहते हैं। तो पहले तो बैठते नहीं, बैठेंगे तो भिड़ जाएंगे। अरे भाई, उसका भी बराबर का अधिकार है बोलने का, उसको भी बोलने दो। उसका भी कोई मन हो सकता है, उसका भी कोई शौक हो सकता है, उसके भी कुछ सेंटीमेंट्स हो सकते हैं। कंसिडरेशन तो सबको मिलना चाहिए ना। ये चीज़ें समझने की हैं कि राय से घर चलना चाहिए, कहीं पर भी तुम हो। अब पति माना एक बड़ा हो गया घर का, पति माना चलो एक चलाने वाला हो गया घर को। अब ऐसे कहीं पर भी तुम किसी भी काम में सेनापति हो, पति शब्द तो कई जगह जुड़ जाता है, गृहपति, सेनापति जुड़ता है ना। कहीं भी तुम हो, तुम्हें अपनी चलाने से बाज आना चाहिए। सबकी राय से चलो, दूसरे की भी सुन लो। कोई कह रहा है ऐसे नहीं, ये काम ऐसे करते हैं, नहीं जा फिर कर ले, अपने आप कर ले, तो ये तरीका नहीं है। अगर तुम्हें अधिकार है राय देने का, अगले को भी अधिकार है राय देने का। तुम्हारी राय थोपी क्यों जाए सबके ऊपर? तुम दूसरों को भी सुनो, अपनी राय उनको बताओ, उनकी राय भी देखो, विचार करो, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए एक निर्णय पर पहुंचो। तरीका ये होता है। अक्सर करके जहाँ किसी को स्वामित्व मिलता है, जहाँ कोई ऐसे मान लिया जाता है पति के रूप में, रक्षक के रूप में, बड़े होने के रूप में, ये अभिमान अंदर आ जाता है, मैं ही ठीक हूँ, मेरी हुकूमत चलनी चाहिए, उसके अलावा बात नहीं। ये चीज़ यहाँ रखी जाए तो यहीं रखी जाए, कोई ये ना कहे दो कदम आगे पीछे कर लें, नहीं, मैंने जो कहा, ये अभिमान। क्योंकि सिर्फ मुझे जो ठीक लगता है, जिस समय ठीक लगता है, जो ठीक लगता है, किसी की राय को सुनना ही नहीं है, किसी की राय का विचार करना ही नहीं है। ये अभिमान कभी भी तुम्हारे घर में शांति नहीं रहने देगा। ये अभिमान कभी भी तुम्हारे घर में बरकत नहीं रहने देगा। कहीं भी हो तुम,
चाहे तुम सत्संग जैसी जगह पे आ जाओ, यहाँ भी रह के तुम अगर किसी को हर्ट करो, कुछ करो, यहाँ से भी बरकतें उड़ती जाएंगी। यहाँ भी सबको सम्मान नहीं मिलेगा, यहाँ का माहौल भी बिगड़ जाएगा। ये भी एक सच्चाई है। हमेशा अपने अंदर निमाणापन होना चाहिए। अहंकार गंवाने तो आए, फिर अहंकार साथ लेके कैसे चल रहे हैं। अहंकार मारने तो आए, फिर ये अहंकार हमारा पीछा कैसे कर रहा है। तो सबकी राय हो सकती है, किसी भी काम में सबकी राय हो सकती है, सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो अगर वो पत्नी है तो बोला ना, वो गाड़ी का दूसरा पहिया है, एक पहिए पे तो गाड़ी चलेगी नहीं, दूसरा पहिया है वो, तो उसको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, उसको अपनी बात कहने का हक को, और कभी कभी तो उसकी बात को माना भी जाए। ये नहीं चलो इतना हक दे दिया, बात कह ले, और जब वो कह के गई तो किया वही जो करना था। ऐसा नहीं, ये एक समझदारी होती है। सबकी राय का स्वागत करना, कोशिश करके अगले की राय को उतना शामिल कर लेना जितना संभव है, नहीं तो उसको विचार से संतुष्ट करना, कदम फिर उठाना, ये समझदारी होनी चाहिए। उसे यथा उचित वस्त्र और आभूषण दे। शादी करके आया, लेके आया उसको, तो उसको वस्त्र और आभूषण दे यथा उचित, मतलब जितना उसका सामर्थ्य हो। ये नहीं कि एक्सेस करना है कुछ, पर जितना सामर्थ्य हो उतना उसका ध्यान रखे, उसको वस्त्र आभूषण या जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो उसको मौजूद कराए। एक तरह से अगला अपने घर बार को छोड़ के डिपेंडेंट होके आया। अब जब अगला डिपेंडेंट होके आया है तो तुम्हारा फर्ज है करना। अच्छा, कर भी देते हैं, लेकिन करने के बाद सुनाते बहुत हैं। अब ठीक है, अगली के मायके में सादगी हो सकती है, तेरे घर में भी किसी ने पहना था ऐसा, तेरे बाप ने भी कभी लेके दिया था ऐसा। ये तानों का मतलब नहीं है, क्योंकि तुम अगर अच्छा पहना रहे हो तुम्हारी इज्जत है इसमें। भाई कहीं भी स्त्री अच्छा पहन के जाए, ओढ़ के जाए, इज्जत तो आदमी की होती है ना। तो ऐसा नहीं कि पूरी नहीं करते, बहुत रेयर होते हैं जो बेसिक नीड्स के लिए भी तंग करते हैं, जनरली होता ही है, लेकिन ताने सब मारते हैं। इतने हजार की ड्रेस लेके आई, मौका पड़ता है तो कभी कभी ससुराल में सुना देते हैं, आपकी बेटी का इतना खर्चा है महीने का। तो ये कोई तरीका नहीं है। जब तुमने शादी की और तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है तुम उसके हिसाब से पहना रहे हो। अब तुम गांव में रहते होते तो अगली भी वैसे डल जाती, सीधी बात है। तो तुमने जो पहनाया, जो किया, वो अपने लिए किया ना। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है, कई लोग इतने डोमिनेटिंग होते हैं, कलर भी जो मुझे पसंद है वो ले, अगली की अपनी कोई चॉइस ही नहीं। साथ जाएंगे खरीदारी करने भी, अगली को पूछेंगे भी नहीं क्या पसंद है क्या नहीं। अगली की पसंद है उसको हैवी पहनना है, नहीं सादा पहन। अगली की पसंद है मुझे सादा पहनना है, नहीं मेरे को हैवी पसंद है। हर चीज़ में देख लो, चप्पल तक अपनी पसंद की नहीं ले सकती अगली। आभूषण है, वस्त्र है, सब अपने हिसाब से। इसका मतलब जो तुम्हें अच्छा लगा तुमने वो पहनाया, वो दिया, फिर उसको सुनाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों कहते हो पलट के, क्यों ताना मारते हो? तेरे मायके में तो कुछ था ही नहीं, तो तुमने शादी की कुछ तो देख के की होगी, और क्या पता तुम्हारे घर भी बरकत उसके आने से हुई हो। तो क्यों लड़की को कोसना, क्यों सुनाना?
वहाँ जाके माता पे जाके उसको साड़ी दे आएंगे, लाल दुपट्टा दे आएंगे, उसको तो नहीं सुनाते। तो वो तो फिर भी तुम्हारे घर की अन्नपूर्णा। तो कोई ऐसा शब्द बोलना चाहिए नहीं, कभी भी ऐसा कोई ताना तुनका मारना चाहिए नहीं। इस बात का भी ध्यान रखो। कभी भूलकर भी उसका अपमान ना करे और उसे अपने बराबर मान सम्मान दे। फिर पति का धर्म क्या बताया? भूलकर भी पत्नी का अपमान ना करे, ना व्यवहार से, ना शब्द से, ना पीठ पीछे। अगर उसके माँ बाप भी कुछ शिकायत करें, उनकी शिकायत दूर करे, पर पत्नी की इमेज ना खराब होने दे। ये नहीं कि घर वालों के साथ मिल बैठा और पत्नी की इज्जत ही खराब कर दी घर में, अपने भाई भाभीयों से मिल बैठा, पत्नी की इज्जत ही खराब कर दी घर में। तो ऐसा पति कामयाब नहीं है और प्रशंसा के योग्य भी नहीं है। हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि हम अपनी वाइफ की इज्जत बना के रखें सबके सामने। कुछ समझाना है अकेले होके समझाए, कुछ करवाना है आपस में सलाह करके करें, लेकिन सबके बीच में हमेशा उसको आदर दिलवाए। खुद भी अपमान ना करे, बच्चों को भी अपमान ना करने दे, घर के लोगों को भी अपमान ना करने दे, बाहर वालों को भी अपमान ना करने दे। बल्कि इतना सियाना बने, कुछ माँ बाप को भी देना है, पत्नी से दिलवाए, ताकि उनके मन में इज्जत बने। ऐसा व्यवहार सिद्धि भी होनी चाहिए। उनके मन में ये ना आए हमारा बेटा तो चोरी दे जाता है, हमें बहू रोकती होगी। दिलवाए उल्टा वाइफ से, इज्जत बनानी सीखे। बच्चे कभी गलत बोलते हैं, बच्चों को वहीं लगाए, मम्मी के लिए गलत क्यों बोला। ये नहीं बच्चों के साथ बैठ के बोले माँ तो तुम्हारी पागल है, ये तो ऐसी बात करती है, अरे इसको तो अक्ल ही नहीं है, मैंने सारी ज़िंदगी निभा लिया। बच्चों के सामने अगर अपमानित करेगा, बच्चे क्या आदर करेंगे? और लास्ट इसका रिजल्ट ये निकलेगा, जिस दिन बच्चों की भी आंख खुली, खुद इज्जत से जाएगा। उसका अपना भी आदर नहीं रहेगा, संसार में, घर में कहीं आदर नहीं रहेगा, लेकिन अपमान करने का अधिकार उसके पास नहीं। जिसको लाया सबके सामने ब्याह के, उसको आदर सहित रखे, अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। और ये नहीं कि खिलौना समझ ले, जब दिल किया खेल लिया, जब दिल किया फेंक दिया, जब दिल किया बहुत प्यार कर लिया, चीज़ें खरीद दी, जब दिल में आया गाली देनी शुरू कर दी। अपमान ना करे, अपमान करने का अधिकार नहीं मिला है शादी करके। शादी करी है तो बराबर का अधिकार है, बल्कि उसका त्याग बढ़ा है। तुम तो शादी के बाद भी माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, वो तो छोड़ के आई ना। तुम्हारे घर की ज़रूरत पहले समझती है, माँ बाप दुखी हों, बीमार हों, तब भी हुक्म से जाए। डेथ भी हो जाए ना माँ बाप में से किसी की, तो भी जितने दिन ससुराल वाले छोड़ें, बेचारी मर्जी से महीना थोड़ी रह सकती है। तो त्याग उसका बड़ा है, सम्मान की दृष्टि से देखे उसको, और बराबर का मान सम्मान दे। बल्कि महसूस करेगा तो पता चलेगा कि वो ज़्यादा आदर के योग्य है। वो बोला ना औरत को, आदमी ने सारा दिन, करती क्या हो, करती क्या हो, करती क्या हो। एक दिन घर आया, सारा घर अस्त व्यस्त, खाना बना नहीं, बच्चे भूख से पड़े हुए, सारा काम ऐसे का ऐसे, दूध बाहर पड़ा खराब हो गया। क्या बात, तेरी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है। बोला हाँ। तो ये क्या है सारा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कपड़े नहीं धुले, सफाई नहीं हुई। बोला नहीं, आप पूछते थे ना तुम करती क्या हो, आज मैंने कुछ नहीं किया ताकि आपको पता चल जाए मैं क्या क्या करती हूँ। अब असल में सब होता हुआ मिलता है तो लगता है करती क्या है, तो घर बैठी है सारा दिन, करती क्या है, मैं तो बाहर जाता हूँ, मैं तो कमाता हूँ। उल्टा तुम 8 घंटा कुर्सी तोड़ के आए, कुछ देर काम किया, चाय पी, गप्पें लगाई, लंच टाइम हो गया,
कोई दोस्त मिलने आ गया, पर अगली को तो सब कुछ अपडेट रखना है। सुबह तुम्हारे जाने से पहले से रात को तुम्हारे सोने के बाद तक देखो उसके काम खत्म नहीं होते। तुम खा पी के टीवी देख के सो भी जाओ, बर्तन मांज रही है, अरे दही जमानी तो भूल गई, अरे बच्चों के लिए सुबह फलानी चीज़ बनानी है, ये भिगो के रखना है, कितनी काम होते हैं। तो फील करोगे तो बराबर का क्या ज़्यादा आदर का दर्जा दोगे। फील होगा कि अगले व्यक्ति की सेवा तो बहुत ज़्यादा है। इस घर को चलाने में अब एक पत्नी मर जाए, चलाए आदमी घर, पता लग जाएगा। 13 दिन में दूसरी चाहिए। एक तो रह नहीं सकता भोगों के बिना, कंपनी के बिना, ऊपर से घर रुलता है। हुआ था एक एक्सीडेंट बॉम्बे में, पत्नी मर गई। जब कोर्ट में केस आया, जज के सामने एप्लीकेशन आई उस आदमी की, मंथली मांग रहा था भत्ता, कह रहा काम वाली के इतने, सफाई वाली के इतने, कपड़े वाली के इतने, लाखों का बिल बना दिया। जज ने बोला खाली मुझे एक बात बता, जब वो जिंदा थी तेरे को इतनी वैल्यू थी उसकी? फिर तो तू पैर धो धो पीता ना उसके। बच्चों की आया भी वही थी, बावर्चियाणी भी वही थी, कपड़े धोने वाली भी वही थी। अब तेरे को इतना कुछ याद आ रहा है। अगर तेरे को उस समय कीमत थी, मैं बिना कुछ पूछे पास करता हूं। पहले मुझे ये बता, क्या तब तू वैल्यू करता था? इतनी आदर की दृष्टि से देखा था उसको? चुप हो गया, जवाब नहीं था। 2 दिन घर ना हो तो आंखें बाहर आती। 2 दिन क्या, ऑफिस से आओ औरत ना मिले, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। इतना तो बच्चे नहीं शोर मचाते स्कूल से आके जितना पति शोर मचाते हैं आके। मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। पानी नहीं पिएगा, आने दो। वो कह दे पड़ोस में कीर्तन में गई है, सब्जी लेने तक गई है, पापा चाय दे दें, नहीं आने दो मम्मी को, आने दो मम्मी को। मम्मी मम्मी तो खुद करता है बच्चों से ज़्यादा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देनी। फिर आ जाएगी तो क्रोध करेगा, कहाँ गई थी, पता नहीं है मेरा ऑफिस से आने का टाइम है। तो भाई किसी काम से ही गई थी ना। आदर करना सीखे। ये पुरुष प्रधान समाज तो बन गया, लेकिन पुरुष पुरुष रह नहीं गए, जानवर बन गए व्यवहार से। और जब अपनी बेटियों को वही सम्मान नहीं मिलता तब तकलीफ होती है। अजीब बात तुम ये देखना, ऐसे आदमी जो होते हैं ना, जब उनकी बेटियां ब्याही जाती हैं फिर बड़ी फिक्र होती है, उनको बराबर का दर्जा मिले, उनको सम्मान मिले, उनका पति ऐसे करे, उनका पति वैसे करे, हम उसके ससुराल जाएं, हमको इज्जत मिले। खुद क्या करते हैं ये होश नहीं, ये पता ही नहीं, पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कभी। और कई बार ऐसा होता है माँ बाप का किया बच्चों को भुगतना पड़ता है। जिन घरों में पिता ने आदर नहीं दिया होता ना माँ को, बेटियां जाके अपने घर सेम सिचुएशन सहती हैं। ऐसा भी होता है, ये कर्म कहानी है ये। इसीलिए सावधानी रखे, सतर्क रहे हमेशा। बाहर वालों की हाय से बचते हैं, घर बेचारी औरत की हाय सारा दिन लेते हैं, पर वो पता होता है ना ये तो हाय देगी नहीं मुझे, क्योंकि उसने तो मंगलसूत्र पहना है, मंगल की कामना कैसे करेगी बेचारी। और जिस दिन से मंगलसूत्र पहनती है अमंगल मन में उसी दिन से पांव रखती है, ससुराल की दहलीज पे कर्म दिखने शुरू हो जाते हैं। मंगल उसी टाइम से आ जाता है। मंगलसूत्र ही पसंद का ना लिया हो, अगलों ने अपने आप ले लिया हो, मंगलसूत्र में ही अमंगल है सबसे पहला, उसके बाद अमंगल की शुरुआत है। पर वो सोचते हैं कि इसने तो मंगलसूत्र पहना है, अमंगल तो करेगी ही नहीं। पर हाय क्यों लेते हो किसी की? हर एक प्राणी को जीने का अधिकार है।
ये शादी तो एक सामाजिक व्यवस्था है, कोई ईश्वरीय व्यवस्था थोड़ी है, तुम्हारे समाज की व्यवस्था है। जीने का अधिकार तो सबको है, बराबर जीने का अधिकार है, आदर से जीने का अधिकार है। तुम्हारी इज्जत इज्जत है, अगले की इज्जत इज्जत नहीं। ये तो कोई बात ना हुई। जितना आदर की उम्मीद करते हो, अगली मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, तुम उसके पेरेंट्स की करो। अगली मेरे भाई बहनों से अच्छा वर्ते, तुम उसके भाई बहनों से वर्तो। तब पता चले ना, समानता का अधिकार होना चाहिए। तो अपने बराबर सम्मान दे, वैसे तो ज़्यादा देना चाहिए, पर ज़्यादा ना दे पाए तो अपने बराबर तो ज़रूर दे। छोटी मोटी भूल चूक हो जाने पर उससे नाराज ना हो, बोलने में चूक करके कठोर वाणी ना बोले। हो गई छोटी मोटी गलती तो नाराज ना होने लग जाए, कठोर वाणी ना बोलने लग जाए, गाली गलौच ना करने लग जाए। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे मुंह से गाली निकल रही है, छोटी छोटी बात पे क्रोध आ रहा है, छोटी छोटी बात पे अगले को टॉर्चर किया जा रहा है। ये गृहस्थी आदमी का लक्षण नहीं है। उसके ऊपर, अपने ऊपर उसका संयम होना चाहिए। गृहस्थी के साथ धीरजता जरूरी है। जैसे एक किताब होती है ना, डायरी होती है, उसका बार बाइंडिंग कवर होता है। धीरज एक बाइंडिंग कवर है। ये सबको चाहिए, नहीं तो जीवन में से सारे सद्गुणों के पन्ने निकल जाएंगे, एक भी नहीं टिकेगा। धीरजता पहले चाहिए। भूल अगले से हो गई, तुमसे भी हो जाती होगी, कौन सी बड़ी बात है। और फिर याद रखना ये भी ज़रूरी है, घर में और अपने काम के क्षेत्र में फ़र्क पता हो। अब कईयों का काम ऐसा होता है, लेबर का, इसका, सारा दिन क्रोध करते हैं, बोलते हैं, गाली दे के काम करवाते हैं। वो व्यवहार घर में थोड़ी चलेगा। घर में इंसानों की तरह आओ। वहाँ तो तुम लेबर के साथ लेबर बन गए, ड्राइवरों के साथ ड्राइवर बन गए, पर घर में तो इंसान रहते हैं, इंसानों की तरह आओ। सुशिक्षित लोग हैं, सुशिक्षित होके आओ। घर में तो अच्छा आचार व्यवहार हो। कई लोग इस चीज़ की भी दुहाई बहुत देते हैं, काम ही ऐसा है ना, मेरा काम ही ऐसा है। तो औरत कोई लेबर थोड़ी है, बच्चे कोई ड्राइवर और लेबरर्स थोड़ी हैं जो तुम ऑर्डर मार के काम करेंगे, गाली दे के बात करेंगे। और कईयों के पास तो ये देखा जाता है, बाहर वालों से व्यवहार बड़ा अच्छा और घर वालों से व्यवहार बेकार है। घर वालों की गलतियां ही दिखती रहेंगी, औरत की गलतियां दिखेंगी, उसके परिवार की गलतियां दिखेंगी। बाकियों से बड़ा अच्छा व्यवहार, अपने वालों से बड़ा अच्छा व्यवहार। अजीब बात है। क्यों कठोर वचन बोलते हो, क्यों अपशब्द बोलते हो। उस दिन किसी ने बताया, बोला मैं शादी करके आया तो मेरे माँ बाप ने बिठा के समझाया, बोला लड़की को कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा तू, ये बहू नहीं, इस घर की बेटी है। बोले मेरे माँ बाप ने उसी दिन मुझे डरा दिया था कि इसको नहीं, तेरे को बाहर निकालेंगे। हमारे घर में कुछ ऐसा होना ही नहीं चाहिए अगली को जाके अपने माँ बाप के आगे रोना पड़े, शिकायत करनी पड़े। हमारे घर कोई ऐसी बात ही क्यों हो। हम उसको बात देंगे तो वो मायके में बात करेगी ना। और उसकी वाइफ बता रही थी, बोले मेरे पास कभी कोई बात होती नहीं थी मायके में करने के लिए। और बोले सास ने मेरे को क्या समझाया, बेटा जो भी बात तो हमको बताएगी सॉल्व हो जाएगी, मायके करेगी घर टूटेगा। पर बोली मेरे को कभी कोई बात मिली ही नहीं, वो लोग इतने अच्छे थे सब, मुझे कभी कोई बात ही नहीं मिली अपने मायके करने के लिए। बल्कि मेरे मायके वाले बोलते थे पागल लड़की है, पहली बार देखी है लड़की जो आके ससुराल की बात ही नहीं करती। बोले मैं कहूँ मेरे पास है ही नहीं बात, सच में नहीं है, होए तो मैं करूँ ना।
तो ऐसे भी तो घर हैं ना। बोले हमेशा आदर मिला, प्यार मिला, और बोला फिर अगर कोई जरा बहुत होती भी थी वो अपने आप को ही लगता था इग्नोरेबल है। वह कभी लगा ही नहीं घर में आके, बल्कि लगता था मायके से अच्छा माहौल ससुराल का। तो उसके आदमी ने साफ बोला, बोला मेरे को माँ बाप ने धमकाया था, अगर लड़की से ऊंची आवाज में बात की, कभी तूने गाली दी, कभी तूने कुछ कहा, तेरे को बाहर करेंगे, इज्जत से रखना, हम पराई जाई लेके आए। ऐसे भी माँ बाप हैं जो संस्कार इतने अच्छे भी देते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आग लगाते रहते हैं, बैठे बैठे तीलियां डालते रहते हैं कि घर ना बसे, भड़काते रहो, बहू बेटा की बनने ना दो कभी भी, चुगलियां खाते रहो, बातें इकट्ठी करके कान भरते रहो। ऐसे भी देखें। लेकिन बेस्ट क्या है, अपना घर खुद बसाना होता है। तो पति का धर्म है वाणी में चूक ना करे, कठोर बात ना बोले, और बात बात में नाराज ना होए, उसी बात को आराम से कह दे, प्यार से कह दे। और वैसे भी बात बात में नाराजगी कब होती है, जब अपनी चलाने की बीमारी होती है। अगले का भी तो घर है, तुम्हें अपनी चलाने की बीमारी क्यों है? अगर अपनी चलाने की बीमारी ना होगी, थोड़ी थोड़ी देर में नाराज नहीं होना पड़ेगा। अपना नेचर ठीक रखो, अपने को खुश रखो, सामने वाले को भी खुश रखो, और गलती से भी वाणी में कठोरता ना आए, गाली गलौच ना आए, जोश ना हो। पत्नी को डर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक निर्णय लेने से भी घबराए। एक है कि वो आदर से ये सोचे, नहीं मैं उनसे भी सलाह करके काम करूंगी, क्योंकि विश्वास होता है मेरे को मना ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में पत्नी चोरी भी नहीं करेगी, कुड़कुड़ भी नहीं करेगी, छिपके भी कोई कर्म नहीं करेगी, अच्छा हो जाएगा उल्टा। पर जिसके अंदर होगी ना भावना क्रोध की और ऐसी, वो हस्बैंड वाइफ आए गुरु के पास, वो बोले ये झूठ बोलती है, वो बोले गुस्सा करता है। अब वो कही ये झूठ बोलती है मैं इसलिए गुस्सा करता हूँ, वो कही ये गुस्सा करता है तो मैं झूठ बोल देती हूँ कि गुस्सा ना करे। तो दोनों को गुरु ने अलग अलग समझाया। उसको बोला तू झूठ बोलना बंद कर, उसको बोला तू क्रोध नहीं करेगा। तू स्पेस देगा तो अगली तेरे से सच्चाई रखेगी ना। और उसको समझाया, बोला तू सच्चाई से चलेगी, धीरे धीरे उसका स्वभाव ठीक होगा। तो हर एक को अपना पार्ट ठीक करना पड़ेगा। तो ये अक्सर होता है जेंट्स लोगों के अंदर, बस जरा जरा सी बात पे क्रोध, गाली, उठका पटकी, 1 मिनट में आवाज़ तेज कर लेना, बुद्ध भगवान मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। नित्य नए शरीर का लोभी, व्यभिचारी और परिस्त्रीगामी ना हो। फिर पुरुष के लिए ये भी एक बात बताई कि ऐसा नहीं रोज उसको एक नई औरत की चाह हो, पर स्त्री के पास जाता हो, व्यभिचार करता हो, ये बातें भी नहीं होनी चाहिए। अब चलो भाई संपन्न घरों के लोग हैं, अच्छे घरों के लोग हैं, पर स्त्रियों के पास तो ऐसे नहीं जाते, वैश्या के पास तो नहीं जाएगा। पर अंदर भी जो भावनाएं रहती हैं, कभी दोस्त की वाइफ से फ्री होने की कोशिश करेगा, कभी औरत की सहेली से, कभी पड़ोसनों से। देखो जेंट्स लोगों को ऐसे एतराज़ नहीं होगा जाने में, उसको बोलो मेरी सहेली के घर चलो, फटाफट तैयार हो जाएगा। वो फलानी सहेली तेरी, चल चल मैं भी चलता हूँ। और उसके मायके में कोई दुख सुख होगा, हुआ चली जा, मैं नहीं जाता रोज रोज, तुम्हारे घर तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अचानक पता चलता है अगली को भी, पार्टी में जाके, शादी में जाके पता चलता है। ये स्वभाव भी नहीं होने चाहिए। जैसे तुम पत्नी से आशा करते हो कि वो पतिव्रता हो, तुम भी तो एक पत्नी व्रत लेके चलो ना। तुम्हारी भी दृष्टि साफ हो, तुम्हारा भी मन साफ हो, तुम्हारी भी भावनाओं में बिखराव ना हो, तुम्हारे अंदर भी ये व्यभिचारी बुद्धि ना हो। अपने को सावधान रख के चले। ये नहीं कि खुद तो कृष्ण बने, उसको सीता बनाए। अगर पत्नी सीता बने तो तुम भी राम बनना। फिर
होशियारी करते हैं। पत्नी को तो समझाएंगे तू बन सीता, खुद की उपमा कृष्ण से देंगे कि तू भी तो राम बन, फिर तुम राम नहीं बनोगे, वो सीता बनेगी खाली। तुम अपनी आंख साफ करो, अपना मन साफ करो, अपनी बुद्धि साफ करो। तुम्हारे अंदर कितनी गंदगी है, तुम्हारे अंदर पर स्त्रियों की तरफ आकर्षण क्यों है, तुम्हारा झुकाव क्यों है। तुम ऑफिस जाते हैं, कहीं जाते हैं, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक है। अपने चरित्र को भी संभाले। गृहस्थी आदमी को चरित्र पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसका चरित्र बिगड़ा तो उसका पूरा गृहस्थ बिगड़ेगा, उसकी संतान बिगड़ेगी, उसकी स्त्री बिगड़ेगी, उसका घर तहस नहस होगा। मन से भी व्यभिचारी ना हो, शरीर से तो शरीर से, मन से भी व्यभिचारी ना हो। ध्यान रखे, जो कर्म मैं कर रहा हूं पत्नी का बर्दाश्त कर लूंगा। विचार कर ले अपने अंदर, पता चल जाएगा। पत्नी का भाई आएगा, उससे प्यार नहीं है, भाभी से बड़ा प्यार है। भाभी से हंस हंस बातें करेगा। समझ आ रहा है ना, वृत्ति कहाँ है, कहाँ ख्याल है, कहाँ मन है, कैसी बुद्धि है, कैसी दृष्टि है। तो ये सब गृहस्थी आदमी को सावधानियां रखनी है। बीमार होने पर अच्छा वैद्य खोजकर चिकित्सा करवाए। कोई उत्सव होने पर उसे उचित उपहार दे। अगली बीमार है, ये नहीं इग्नोर करके अपना ऑफिस चला जाए। बैठे, छुट्टी करे, दवा दारू करे, सेवा करे। और टाइम टू टाइम उत्सव है कोई तो उपहार देना क्यों जरूरी है। अगले को एक प्यार का भाव बनता है अंदर में। जैसे तुम्हारे घर में ही काम वाले होते हैं, उनको भी देते हो ना कुछ, तो अगली तो फिर इतना ज़्यादा संभालती है, उसको अपने प्यार का एहसास करवाए कि मैं कितना प्यार करता हूँ। संकट के समय आगे बढ़कर उसकी रक्षा करे और सामने सीना तानकर उसे पीछे रखे। कोई संकट है, बढ़ के रक्षा करे, ये नहीं कि खुद ही उसको गुस्सा करना शुरू कर दे। कई जेंट्स को तुम देखो, कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई बात हो जाए, गाड़ी लग जाए, वो पहले बीवी पे ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। भैया संकट के समय तुम रक्षा करो और सीना तान के खुद आगे खड़े हो जाओ, उसको पीछे करो। ये तरीका, ये नहीं कि खुद ही शोर मचा दो, खुद ही लोगों के साथ मिल जाओ, खुद ही बोलो इसको तो अकल ही नहीं है, ये तो है ही ऐसी। घर में ही कभी कोई बात हो जाती है, संकट आन पड़ा, उस बेचारी के लिए सब बोलने लगे। ढाल बनो ना, उल्टा उन लोगों के साथ मिल जाते हैं। तो ऐसा करना मूर्खता। तो जो इन गुणों से संपन्न हो वही धैर्यवान पति प्रशंसा के योग्य है। बोला जो इन गुणों से युक्त है वही धैर्यवान पति प्रशंसा का पात्र होगा। पत्नी को चाहिए कि वह अपना तन मन समर्पित करके अपने पति को सुख प्रदान करे। अब पत्नी की बातें शुरू हुई। बोला वो तन मन से समर्पित हो पति के प्रति, घर के प्रति, और पति को सुख देने की कोशिश करे। दुख के इंतजाम ना करे उसके लिए, वो भी सावधान रहे कि रोज कोई ऐसा बखेड़ा ना खड़ा कर दे कि अगला परेशान हो। समय पर काम करना, उसके सुख का उपाय करना, ये सब फिर पत्नी का भी धर्म है। देखे पति को सुख कैसे मिलेगा। सिर्फ एक भोग सुख की बात नहीं होती है, पर घर में बहुत तरह की चीज़ें हैं। कलह कलेश नहीं हो तो सुख होता है, बच्चे सही मार्ग पर हों तो सुख होता है, घर के काम समय पर हों तो सुख होता है, बड़ों को शिकायत ना हो तो सुख होता है। पत्नी को चाहिए पति को सुख प्रदान करे, तन मन से समर्पित होके। शरीर से तो काम करते ही हैं सारे,
पर मन से करे, बड़ों की सेवा मन से करे, घर का काम मन से करे, सबको दिली प्यार करके चले, तन मन से समर्पित करके अपने को, फिर देखे पति को कैसे कैसे सुख मिल सकता है, उसके सुख का उपाय करना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करे पति को दुख पैदा हो, परेशानी हो, वो उलझे। अब फर्क होता है, कहीं कहीं स्वभाव होता है, बहुत करने के बाद भी जेंट्स भी गलती निकालने में माहिर होते हैं, स्वभाव होता है, भाई आटा गूंथते हिली क्यों, ऐसों का तो कोई इलाज नहीं। वो अपने मन से दुखी है, अपने स्वभाव से दुखी है, वो अलग बात हो गई। पर तुम्हारी कोई गलती ऐसी है, तुम्हारा कोई कर्म ऐसा है, उससे तुम्हें सावधान होना चाहिए कि अगले को तुम्हारी वजह से दुख ना हो। वो तुम्हारे लिए इतना करता है, कमाता है, तुम्हारी संभाल करता है, तुम्हें टाइम टू टाइम इच्छाएं पूरी करता है, तुम्हें मायके लेके जाता है, तुम्हें वहाँ की ज़रूरतें भी पूरी कराता है, तुम्हारी समाज में भी इज्जत कराता है, तो तुम्हारा भी धर्म है उसके सुख के लिए सोचना कि उसको कैसे सुख मिले। ये विचार तुम भी ज़रूर करके चलो। सदैव समान रूप से सास ससुर की सेवा करे, जैसे अपने माँ बाप की सेवा करती है या चाहती है। अब मायके जाती हैं ना लड़कियाँ, सबको भाभी से शिकायत है, माँ बाप के लिए ऐसे नहीं करती, वैसे, या फिर 4 सलाहें दे के चली आएगी, ऐसे किया करो, ऐसे बनाया करो, ऐसे दिया करो, इतने बजे दिया करो, ऐसे कराती है ना बातें। अब सास ससुर की इतनी अच्छी सेवा करती है कि तुम्हारी नंद को शिकायत ना हो। ये कितना अजीब काम है। सारी लड़कियां मायके में जो सलाह देती हैं ससुराल में पालन नहीं करती हैं। जो अपनी भाभीयों से उम्मीद करती हैं, अपनी नंदों को वो सुख नहीं देती हैं। और बात ये नहीं किसी के लिए, तुम्हें माँ बाप में अंतर ही नहीं भासना चाहिए ना, तुम्हारे माँ बाप या उसके माँ बाप, अब तुम तो दोनों एक हो गए, तो माँ बाप भी तुम मिल गए ना। फिर शादी के बाद तुम कह रहे हो हम दोनों एक हो गए, फिर माँ, अब हमारा ना कुछ बटा हुआ नहीं है, ये माँ बाप क्यों बटे हुए रह जाते हैं? कमरा बटा हुआ नहीं है, पलंग बटा हुआ नहीं है, अलमारी बटी हुई नहीं है, पैसा बटा हुआ नहीं है, जेवर बटा हुआ नहीं है, बिजनेस बटा हुआ नहीं है, ये बाकी एक रिश्ते रह जाते हैं, ये बटे हुए रह जाते हैं। ये तेरे माँ बाप, ये मेरे माँ बाप, ये तेरे भाई बहन, ये मेरे भाई बहन, उनकी लड़ाई सारी जिंदगी चलती है। ये अजीब बात है। वो मन नहीं अपना पाता, अपना पाओ ना। जब तुमने दोनों ने शादी की, तुम दोनों एक हो गए, अब रिश्ते भी तो एक हो गए। ये भेद रहना ही नहीं चाहिए, तेरे माँ बाप या मेरे माँ बाप। जैसे उनका आदर करो तैसे उनका आदर करो, जैसे उनको सुनो तैसे उनको सुनो, जैसे उन भाई बहनों को प्यार करो तैसे उन भाई बहनों को प्यार करो। ये चीज गलत है ना कि तुम्हारे अंदर भेद हो। जेठ, देवर और छोटी नंदें सभी उससे शील और स्नेह प्राप्त करें। वही बात हो गई, जैसे अपनी भाई बहनों को तुम प्यार देते हो, ससुराल में भी तो प्यार दो ना, वो भी तो भाई बहन हुए। उनमें दूसरे रिश्ते की भावना क्यों रख लेते हो? उनमें भी दूसरे रिश्ते की भावना नहीं लाओ, प्यार की भावना लाओ, अपनेपन की भावना लाओ। और बात ये है कि जब तुम अपनेपन की भावना लाओगे, अगले भी तुम्हारे लिए अपनेपन की भावना लाएंगे। पर जब तक तुम्हारे अंदर दोष रहेगा, अगलों के अंदर भी रहेगा। तो बराबर का प्यार, और तुम उम्मीद रखते हो तुम्हारा पति तुम्हारे घर के लोगों को प्यार दे, ये उम्मीद रखते हो, तो तुमने क्या उसके घर के लोगों को बराबर का प्यार दिया है? पति से तो उम्मीद रखते हो मेरे मायके की पूरी करे, तुम भी तो ससुराल की पूरी करके चलो। कॉमन सेंस की बात है।
ये अंदर का भेद मिटना चाहिए। जितने भी ये रिश्ते बदनाम है दुनिया में, ये बदनाम होने नहीं चाहिए। ये सब रिश्ते प्यार के, आदर के होने चाहिए, और खाली मुंह का आदर नहीं, दिल से। जिसके लिए कुछ करो दिल से करो, दिखावे के लिए मत करो, सुनाने के लिए मत करो, एक जबरदस्ती का रिवाज समझ के मत करो, पर हृदय से करो। प्यार भी किसी को दिल से कर पाओ तभी बात है। बीमारी क्या है इंसान को, दिल ही प्यार नहीं करता। अब ऊपर से तो तुम किसी से लड़ भी नहीं सकते, या लड़ोगे तो फिर तुम्हें पता है कि बात बनेगी, लेकिन दिल से प्यार भी नहीं आता किसी के लिए। मन है ना, ये अपने अहंकार में रहता है, ये तो ऐसा ही है, ये ज़्यादा बोलता है, ये फालतू बकवास करता है, इसको अकल नहीं है। ये सब अंदर ट्रेंड्स हैं, ये भावनाएं हैं ऐसी, और इन भावनाओं को मारे बिना प्यार नहीं आएगा। जो कदम कदम पे कर्म देखना, स्वभाव देखना, अंदर ऐसी सोचना, तो ये सोच कितनी गंदी है। अभी भी ज्ञान बहुत सुन लिया है, मन नहीं साफ है, मन बहुत मैला है, तभी तो व्यवहार ऐसे होते हैं। अंदर बदबू ना हो, बाहर कहाँ से आएगी। माता ने बोला तुम्हारे अंदर गटर है, वही बाहर आता है, हमारे अंदर है ही नहीं, आता ही नहीं बाहर। तुम अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध सब दबाए बैठे हो, ढक्कन लगा रखा, वही निकलता है। एक जरा सा तुम्हारे मन अनुसार कुछ ना हो, तुम्हारा स्वभाव बाहर, गटर उबल रहा है, अंदर खोल रहा है, ढक्कन हटने की देर है, यूं बाहर आता है गंद, यूं सीवर बैक मारता है तुम्हारा, क्योंकि पड़ा है ना अंदर कचरा, वो निकल के आता है। तो जो रिश्ते बदनाम है ना संसार में, वो रिश्ते खराब नहीं है, तुम्हें वर्तना नहीं आता, तुम्हें प्यार करना नहीं आता। घर में जो सगे संबंधी अतिथि के रूप में आए, उन सब का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार करे। अब रिश्तेदार आए घर में, अब जो आया सबका सत्कार हो। और भेद पता है क्या नजर आता है? भेद ये नजर आता है कि अगर ससुराल के रिश्तेदार आ जाएं तो सिर दर्द हो जाता है, ससुराल के रिश्तेदार आ जाएं तो खाना उल्टा सीधा पकेगा, मायके वालों ने आना हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उधर लड़के को देखो, पति को, उसकी तरफ के रिश्तेदार आ रहे हो, बढ़ चढ़ के दौड़ेगा, ये ले आऊं, ये ले आऊं, ये बना ले, वो बना ले। और लड़की के रिश्तेदारी में से किसी ने आना हो, ठीक है ना, कितना खाएंगे, कितना खिलाओगे? कोई खाना खाना है, इंसान है, कोई जानवर है? उसकी भी भाषा बदलती है, उसका भी विचार बदलता है। जबकि अब तुम दोनों एक हो, तुम्हारे घर अतिथि के रूप में भगवान आ रहा है, तुम अपनी सामर्थ्य अनुसार आतिथ्य सत्कार करो। ये मत देखो इसका रिश्तेदार, उसका, अब तो दोनों का है ना, कॉमन है वो, अब नहीं रह गया उसका या उसका, अब तो दोनों का है। तो जो भी आ रहा है, अतिथि देवो भव, वही भगवान है जो आ रहा है। अब तुम दोनों का धर्म है आने वाले को आदर सत्कार देना, उसके अनुसार, जैसा अगला है, जैसा तुम्हारा उससे रिलेशन है, जितना तुम्हारा आना जाना है, और जैसी तुम्हारी सामर्थ्य है। हर एक के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार तुमसे अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ तुम ये भी सीख सकते हो कि जैसे तुम्हें कोई काम गुरु के लिए बोला अच्छे से करते हो, दूसरे के लिए फिर चुकाते हो काम। गीता भगवान ने देखा एक दिन संगत का फुल्का, कोई कच्चा कोई मोटा, बोला ये रोटी मेरे को देते क्या? ये सावधानी। तो एक न्यूट्रल भाव होना चाहिए, बस आतिथ्य सत्कार। गृहस्थी के घर में अतिथि आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, दोनों मिलके उसका स्वागत करें, दोनों सत्कार करें,
बगैर ये सोचे कि तेरा या मेरा। भोजन वस्त्र सब संभाल कर रखे और अपना घर मानकर सब चीज़ों की रखवाली करे। मतलब स्त्री को लापरवाह नहीं होना चाहिए, हर चीज़ संभली हुई हो। ये नहीं घर बिखरा हुआ है, ये नहीं चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, पता हो रसोई घर का, कोई दाल पहले से पड़ी है चेक करे, कीड़ा ना लगे, कोई सब्जी खराब ना हो, फल खराब ना हो, अनाज को भी संभाले, वस्त्र भी संभाले, पता हो किसी कपड़े को कीड़ा ना लगे, कोई कपड़ा पड़ा पड़ा ना कटे, किसी कपड़े में खराबी ना आ जाए, किसको रिपेयर की ज़रूरत है, किस चीज़ को ठीक करना है, टाइम टू टाइम सारे काम करती रहे, संभाले घर को और अपना घर मानकर। अगर घर में प्यार नहीं होगा ना, स्त्री को कभी घर अपना नहीं लगेगा। और जिस स्त्री को अपनेपन का एहसास नहीं होगा, घर कभी संभला हुआ नहीं होगा। इसीलिए पति को भी चाहिए उसको हमेशा अपनेपन का एहसास दे, अधिकार दे। और पत्नी को भी चाहिए हमेशा इस भावना से संभाले, मेरा अपना घर है, कोई चीज़ वेस्ट ना होने दे, कोई चीज़ खराब ना होने दे, सब कुछ निगाह में रखे अपनी, समय समय पर हर चीज़ को देखे खोल के, फिर उसको संभाल के रखे। चाहे कितना भी खुला खर्चा मिलता हो, पैसा मिलता हो, पर वेस्टेज करने का स्वभाव ना हो। गृहस्थी आदमी के घर अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए, डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। अन्न भी संभाल के, वस्त्र भी संभाल के, वैल्यू करोगे तो बरकत होती है। जिस घर में वैल्यू नहीं होती, उस घर से बरकत चली जाती है। ये स्त्री का धर्म है, ध्यान रखे हर चीज़ का, कपड़ों का, खाने की चीज़ों का और चीज़ों का। घर उसका संभला हुआ हो, ये नहीं कहे पड़ी चीज़ ना मैं भूल गई खराब हो गई, फलानी चीज़ में कीड़ा पड़ गया आज मैंने डस्टबिन में डाल दी, फलाना फल गल गया मैंने आज फेंक दिया, ऐसा नहीं। बस चलते तक हर चीज़ को संभाल के मंगवाए, संभाल के वरते और राइट टाइम पे यूज़ करे। ये नहीं पहले मंगा ली फिर खराब, ये खराब हो रही है जल्दी खाओ इसको, आज ही खाओ, अब ये खराब हो गई मैंने फेंक दी। ये स्त्री सुघड़ नहीं है, उसका हिसाब ठीक नहीं है, उसको बैलेंस नहीं करना आता अपना घर। कभी भूलकर भी किसी को कटु वचन ना कहे, स्वर में शहद सान कर मीठी वाणी बोले। स्त्री का फिर एक धर्म और बताया, कर्कश वाणी ना हो, तीखी वाणी ना हो, चिढ़के ना बोले, कुड़के ना बोले, क्रोध से ना बोले, इसका गुस्सा उस पे उसका गुस्सा उस पे ना उतारे। स्त्री हमेशा धैर्यवान होनी चाहिए, उसका शब्द नम्रता से निकले, मीठा निकले, हर बात को अच्छा करके पेश करे। कोई खबर भी देनी है ऐसे दे आदमी को कि वो भी उद्वेग में ना आए, वो एक्साइटेड ना हो जाए, उसको शौक ना लग जाए। ये सब स्त्री का धर्म है। वाणी भी संभाले, जैसे उसकी बात सुनते हो कि बेटा मर गया, आदमी घर आया, उसको कहती है पड़ोसन से अंगूठी लाई थी वो वापस मांग रही है, मैं देना नहीं चाहती। उसने बोला नहीं नहीं तू बेईमानी क्यों कर रही है, तू तो ऐसी नहीं, दिखा मेरे को कौन सी अंगूठी है। कमरे में ले गई, बेटे की लाश पड़ी थी, बोला ये भगवान ने अंगूठी दी, वापस मांग रहा। पति कोई धैर्य में। और ज़्यादातर स्त्रियों का स्वभाव क्या होता है, ऐसी बात करेंगी आदमी क्रोध में आ जाए, ऐसी बात करेंगी घर में लड़ाई हो जाएगी, ऐसी बात करेंगी उसको धक लग जाएगी, ऐसी बात करेंगी वो निराश हो जाएगा। स्त्री के पास बात करने की आर्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री घर बसा भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। अब चाहे तो सास ससुर की कोई बात
ऐसे बताए कि उसको गुस्सा आ जाए अपने ही माँ बाप पे और लड़े जाके, और चाहे तो उस बात को ऐसे पेश कर सकती है कि गलती है हम लोगों की, उनका नाराज़ होना जायज़ है, हम ठीक करें, तो घर में प्यार भी बना सकती है। हो सकता है ना, एक स्त्री के हाथ में होता है, तो वो बात कैसे बोलती है। पति अब घर आता है शाम को, स्त्री के पास स्टॉक तैयार है बातों का, लेकिन कैसी बात कर रही है। कभी कभी तो चाय छोड़ के माँ से लड़ने चला जाएगा, कभी उठ के बाहर पड़ोसी से लड़ने चला जाएगा कि उसने चिंगारी इस तरीके से डाली। पर धैर्य से बात करे, नम्रता से बात करे, मीठी करके बात करे। बच्चों की बात करती है कभी कभी, देखो वो उठ के बच्चों को पीटने ही लग जाएगा। कोई नफे नुकसान की बात बताई, उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। तो स्त्री को बात करनी भी आनी चाहिए, समय देख के बात करे, मूड देख के बात करे, माहौल बना के बात करे, सही शब्दों का चुनाव करके बात करें। सारी बातें, सबको खिलाने के बाद थोड़ा भोजन करे और सबको सुलाने के बाद स्वयं सोने जाए। वो तो घरों में देखते ही हो, हम लोगों के घरों में अक्सर देखा है ना, माँओं को सबको खिला के खाती हैं, जो बच जाता है सबको सुला के सोती हैं, क्योंकि उनके पास फिर भी काम रहते हैं। ये स्त्री के स्वाभाविक धर्म है, इनके लिए विक्षेपता ना करें। जनरली इसके लिए विक्षेपता कर देते हो, विक्षेपता की बात नहीं। तुम तो सारे बस सो जाओ, मेरे को तो अभी 12 बजेगी, ये तुम्हारे स्वाभाविक धर्म में क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है इन बातों के लिए। सबसे पहले जागकर कुशलता के साथ गृह कार्यों को पूरा कर ले, संतान का पालन पोषण प्यार से करे, पुत्री को पुत्र से बढ़कर माने। सुबह जल्दी उठना, सबके उठने से पहले अपने काम निपटाना, एक उस लेवल तक काम कर लेना कि सबके उठने के बाद किसी को देर ना हो, डिस्टर्ब ना हो। ये सब समझदारी की बातें, ये सब कुशलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर तुम शिकायत करो, मैं पहले उठूं, मैं क्यों जल्दी उठूं। कई औरतें फिर आदमियों को बोलती हैं, तू भी उठ मेरे साथ, तू क्यों सो रहा है, जान जान के उसके लिए काम ढूंढ लेंगी, तू ये कर, तू दूध ले आ, उठ मेरे साथ। ये कोई जिद नहीं, ये तुम्हारे काम है। तुम्हें गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम दिन में भी आराम कर सकती हो, ऑफिस में तो सोएगा नहीं, तुमको दिन में आराम का समय मिल सकता है। तो पहले उठ के अपने काम कर लो, ताकि किसी का नाश्ता लेट ना हो, किसी का लंच लेट ना हो। टाइम एस्टिमेशन भी होना चाहिए, कई औरतों को पता ही नहीं चलता, अरे शुरू तो किया पर देर लग गई, नाश्ता फलानी चीज़ बननी थी। तुम्हें एस्टिमेट होना चाहिए टाइम का, कितना वक्त लग सकता है मुझे, उस हिसाब से काम शुरू करो सुबह, ताकि समय पर निपटा पाओ। फिर संतान का पालन पोषण प्यार से करे, कलह कलेश ना मचाए रखे सारा दिन घर में। पति घर में आता है ना, मार रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, घर का माहौल ख़राब हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, फिर पति घर में बैठना नहीं चाहता है। प्यार से पालन पोषण करे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, तरीके से चलाए, और पुत्री को पुत्र से बढ़कर माने। मतलब औरतों के अंदर ज़्यादा लालच होता है कि बेटा बड़ा होगा, कमा के लाएगा, मेरा सहारा बनेगा। पहले पिता पे डिपेंड, फिर पति पे, फिर बेटे पे, ये उसका स्वार्थ कराता है। लेकिन ये भावना ना हो। तो बोला इस प्रकार जो 10 गुणों से संपन्न हो, वो शीलवती पत्नी प्रशंसा के योग्य है। अब जब बुद्ध ने इस तरह से जागृत किया, तो सारे सिगाल के मन के जो संदेह थे वो दूर हो गए। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला आपकी कृपा से, आपके इन मंगल सूत्रों से मेरा अज्ञान नष्ट हुआ। ये सब रहस्य बता के आपने जैसे कोई बंद घड़े का ढक्कन खोल दिया हो, जैसे आपने किसी उखड़ी चीज़ को दोबारा जमा दिया हो, जैसे आपकी कृपा से मुझे एक नई दृष्टि मिल गई हो। सिगाल कहने लगा अब आप मुझे धर्म की दीक्षा दें और अपनी शरण में ले लें।
अब देखा बुद्ध ने कि श्रद्धावान तो है, उन्होंने उसको अपना उपासक बना लिया। उसी समय उसको दीक्षा दी, उपासक बनाया। ये मतलब देखो सरोवर के किनारे की बात। कहाँ थे? सुबह निकले थे घूमने, वहाँ सरोवर के किनारे ये दिखा था नहाता हुआ, वहीं दीक्षा दे के उसको उपासक बना दिया। अब उसने हाथ जोड़ के फिर एक निवेदन किया, आप आज मेरे घर भोजन करने चलिए, मेरे सतगुरु हैं, मेरे घर भोजन करने चलिए। बुद्ध ने कहा नहीं, मेरा एक नियम है कि जिस दिन मैं किसी को दीक्षा देता हूँ उस दिन उसके घर में भोजन नहीं करता, उस दिन मैं प्रतिदान नहीं लेता, जिस दिन उपदेश देता हूँ उस दिन प्रतिदान नहीं लेता, आज तो नहीं खाऊंगा तेरे घर। फिर उसने अगले दिन का आमंत्रण दिया, जिसको बुद्ध ने मौन रह के स्वीकार कर लिया। तो ये आज गृहस्थ गीता पूरी हुई।